पहले आपको फैसला यह करना होगा क्या तुम आत्मजीवन में बढ़ना चाहते हो या नहीं। तो अगर तो तेरा हो केवल मुंह से तो तुम कभी नहीं बढ़ सकते। याद रखना, आत्मजीवन में जब तुम आत्मजीवन में बढ़ना चाहते हो तो वो तेरे विश्वास से अंगीकार होना चाहिए। आज तुम विश्वास से अंगीकार करो एक कि आज मेरा विश्वास है कि आज से मैं आत्मजीवन में बढ़ना चाहता हूं और प्रभु की दया से मैं आज से आत्मिक जीवन में बढ़ूंगा। आपका फेथ होना चाहिए ऐसे। तो दुष्टात्मा से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? ये सीखने से अधिक आपको यह सीखने की जरूरत है मैं आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ूं। जब तुम आत्मिक जीवन में बढ़ोगे तो तुम छुटकारा पाओगे, क्योंकि आज आत्मिक जीवन विश्वासियों का एक मुंह का बस अंगीकार रह चुका है। ना ही कोई इसमें नॉलेज रही, ना ही उसके बारे में डीप स्टडी है, ना ही उसके बारे में कुछ फेथ है। बस यही रह चुका है मेरे लिए प्रे करे ओके हो कि जाने बस आत्मा च वधा। जब तक तेरे अंदर से ये विश्वास से नहीं निकलता, अंदर विश्वास भूख पैदा नहीं होती, प्यास पैदा नहीं होती बढ़ने की, तब तक तुम आत्मीय में कभी नहीं बढ़ पाते। बाइबल में लिखा है जिस तरह तुम आत्मा में उन्नति करते हो तुम सब बातों में कहता उन्नति करो। इसका मतलब वो चाहता है कि तुम आत्मा में उन्नति करो। प्रॉब्लम क्या है? लोग चाहते हैं शरीर में बढ़ना, शरीर में वो बढ़ना चाहते हैं पर वो आत्मा में नहीं बढ़ना चाहते। तो अगर वो आत्मा में बढ़ना भी चाहते हैं, दूसरे लोग वो शॉर्टकट में बढ़ना चाहते हैं। शॉर्टकट तरीका पता कौन सा? पापा जी प्रे कर दो मेरे लिए आत्मिक जीवन आत्मा च वधा में। उनको लगता है बस प्रेयर हो जाए और बंदा आत्मा च बच जाएगा। ऐसा नहीं होता। हालेलुया। आत्मा में बढ़ने के लिए तुझे कदम पर कदम बढ़ाना पड़ता है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। जब तुम आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो तुझे कदम बढ़ाने पड़ते हैं। जैसे कि बच्चा जब चलना चाहता है, शरीर में चलना चाहता है, तो वो 1 कदम बढ़ाता है, गिरता है, 2 कदम बढ़ाता है, गिरता है, पर धीरे धीरे वो उसके कदम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। तुम 1 कदम बढ़ाते हो, गिरते हो, तुम फिर कदम बढ़ाते हो, तुम फिर गिरते हो, पर एक दिन तुम लड़ते लड़ते सीख जाते हो कि आत्मा में अब बढ़ना कैसे है। हालेलुया। जैसे जैसे तुम मसीह में बढ़ते जाते हो, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते हो, तुम एक बुद्धिमान, एक समझदार मनुष्य बनते जाते हो। हालेलुया। तो इसीलिए आत्मा में बढ़ने के लिए क्या करना? आपको सीखना। हालेलुया। इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है आत्मा में बढ़ना। हालेलुया। इतना आसान भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो कि एक पास्टर का हाथ रखाएंगे और मैं आत्मा में बढ़ना शुरू हो जाऊंगा। जैसे कई लोग आते कभी मिले नहीं, जैसे जिनको अनॉइंटिंग के बारे में नहीं पता, अगर कोई मिले अभिषेक से, वो क्या कहता है? पहली बार मिले और क्या कहेंगे? और जी थाड़ा हाथ चाहिए बस तुम सानू मसा कर दो, असी भी यूज होंगे, हाथ रख दो बस असी भी यूज होंगे। वो मसा के लिए लोग शॉर्टकट चाहते हैं। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए लोग शॉर्टकट चाहते हैं, बस हाथ रख दे कोई और बढ़ जाए। पवित्रताई में खड़े होने के लिए शॉर्टकट चाहते हैं, बस कोई पास्टर हाथ रख दे और पवित्रताई में खड़ा हो जाऊं। तुम खुद गिरे हो, तुम्हें खुद उठना है, कदम बढ़ाने हैं, किसी के हाथ का मत इंतजार करो। हालेलुया। और इसीलिए आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वचन के ऊपर खड़े होने से, वचन की आज्ञाकारी से, परमेश्वर के वचन के साथ वफादार रहने से। और अगली बात, कैसे तुम आत्मिक जीवन में बढ़ते हो? वचन का ज्ञान रखने से। उसका एक हिस्से में बात करता हूं, वचन का ज्ञान रखने से। दूसरा, क्योंकि लिखा मेरा ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश होते हैं, मतलब उनका आत्मिक जीवन नाश हो जाता है, डाउन हो जाता है, कम हो जाते हैं। मसीह में मैं पहले 2-3 साल में अप डाउन होता रहा, पर जब वचन सीख गया मैं, उसके बाद मैं समझ गया कैसे बढ़ना है, अब कैसे आगे बढ़ना है। जब तक वचन नहीं पता था तब तक गिर रहे थे, तब तक फीलिंग वाली भरपूरी में सोते, ओ अब खड़े हो गए, अब नहीं गिरेंगे, पर फिर गिर जाते थे। पर जब वचन आया उसने दी स्थिरता। हालेलुया।
उसने दी स्थिरता। कई लोग वचन को मानते नहीं है, सुनते हैं पर उन पर चलते नहीं, उसकी आज्ञाकारी नहीं करते। जितना तुम परमेश्वर की आज्ञाकारी करोगे, परमेश्वर क्या है, बाइबल में क्या, परमेश्वर आत्मा है, और जो कोई उसकी आराधना करे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से आराधना करना क्या है? वचन पर चलना, आज्ञाकारी करना। और जो तुम आज्ञाकारी करते हो तो वो जो आत्मा है तुझे आत्मिक जीवन में बढ़ाता है। तीसरा, परमेश्वर के साथ वफादार रहने से तुम आत्मिक जीवन में बढ़ते हो। कई बार लोग वफादार नहीं रहते, परमेश्वर उन्हें थोड़ा देता है वो उसमें वफादार नहीं रहते। परमेश्वर उन्हें थोड़ी 2-3 टेस्टमनीज देता है छोटी, वो गवाही देने के लिए वफादार नहीं रहते। कई बार परमेश्वर ने लोगों को बहुत कुछ दिया होता है। मान लो एक बंदा फॉरेन चला गया, कितने लोग संघर्ष करते हैं फॉरेन में आके काम ढूंढने के लिए, मेरे पास काम है तेरा धन्यवाद। कितने लोग फॉरेन में आके अच्छी मैरिज चाहते हैं, ओके मुझे मैरिज भी हो चुकी है। तुम इनके लिए धन्यवाद नहीं बोल रहे हो, तुम इसके लिए कुड़कुड़ा रहे हो मेरे बेबी क्यों नहीं हो रहे, तुम इसके लिए रो रहे हो मेरा टेस्ट क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, तुम इसलिए रो रहे हो मैं पक्का क्यों नहीं हो रहा हूं। परमेश्वर के साथ वफादार रहना, जो तुझे दिया है उसके लिए थैंक्स करना, धन्यवाद करना, तुम्हें तुझे और बढ़ाता है। जो आत्मिक जीवन में तेरे पास है उसके लिए थैंक्स करो तो तुम आत्मिक जीवन में बढ़ोगे। हालेलुया। वफादार रहना परमेश्वर से, जब वो आत्मा में कुछ देता है, वो आपको अपना पवित्र आत्मा देता है, क्या तुमने होली स्पिरिट को अपने साथ रखने के लिए वफादार बने रहे हो पवित्र आत्मा के साथ? उसने आपको पैसा दिया, क्या तुम उस पैसे के साथ वफादार हो? क्या तुम अपने दशवांश के साथ वफादार हो? क्या तुम अपने मेंटर के साथ, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ वफादार हो? जब वफादारी तेरी लाइफ में होती है तो तुम आत्मिक में बढ़ते हो। परमेश्वर के साथ वफादारी, उसके वचनों के साथ वफादारी। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए अब क्या करने होंगे? फैसले लेने होंगे। हालेलुया। फैसले, सबसे पहला फैसला कौन सा होगा? आपके अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए कि मैंने आत्मिक जीवन में बढ़ना है। आत्मिक जीवन कौन सा जीवन है? पहले ज्यादा से ज्यादा चर्च अटेंड करना जो एक आत्मिक जीवन का हिस्सा है। ज्यादा से ज्यादा समय बाइबल पढ़ना जो एक आत्मिक जीवन का हिस्सा है। ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ के द्वारा बोना जो एक आत्मिक जीवन का हिस्सा है। ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में समर्पण देना, इनकार करना। अब्राहम ने अपना पुत्र देने का अधिकार किया, फैसला किया। पिता ने अपने पुत्र देने का फैसला किया। पौलुस ने अपने आप को मारने कूटने का फैसला किया। पतरस ने जाल छोड़ के प्रभु के पीछे जाने का फैसला किया। तो क्या करना अपनी लाइफ में? फैसला। किसी को वचन सुनाना ये एक आत्मिक जीवन की क्रिया है। नाइट प्रेयर करना ये एक आत्मिक जीवन की क्रिया है। रात को प्रार्थना करना, फुल नाइट प्रेयर करना, उपवास रखना ये एक आत्मिक जीवन की क्रिया है। फास्टिंग करना कि आप समर्पण करते हो, फास्टिंग में रहना। दूसरों की सहायता करना ये एक आत्मिक जीवन की क्रिया है। मदद करना, को कपड़ा देना, भूखे को खाना देना, प्यासे को पिलाना, जरूरतमंद की मदद करना। पर यही चीज अगर तुम शरीर के द्वारा करना चाहोगे, मदद लोगों की, तुम करोगे भी और खुश भी नहीं होंगे क्योंकि तुम गलत जगह हेल्प कर दोगे। समझ रहे ना? इसीलिए हर काम को करने के लिए आत्मिक जीवन में बढ़ना जरूरी होता है। स्तुति आराधना करना आत्मिक जीवन में है, बढ़ना है, आत्मिक जीवन का कार्य है। स्तुति आराधना करना, परमेश्वर को धन्यवाद करना दी हुई बातों के लिए, परमेश्वर को अपना प्रेम देना। क्योंकि कई लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। प्रेम के भजन गाओ कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, तुझसे प्रेम करता हूं। आप देखेंगे आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। क्योंकि जब तुम आत्मिक जीवन में बढ़ने की प्यास रखते हो, खुद ब खुद आत्मिक क्रियाएं तेरे जीवन में प्रकट हो जाती है। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए जिस क्षेत्र में तुम काम चाहते हो, तुम उस क्षेत्र की प्रतिज्ञाएं तुझे घोषणा करनी होगी। जैसे पाप क्षमा के लिए प्रतिज्ञा है बाइबल की, पवित्र जीवन के लिए प्रतिज्ञा है बाइबल की। तो आप उसे जब घोषणा करते हो विश्वास से, तो आप उससे वायदों को प्राप्त करते हो। केवल फेथ नहीं रखना, धीरज भी रखना है। कई लोग केवल विश्वास रखते हैं, मुझे भरोसा है परमेश्वर काम करेगा। विश्वास और धीरज के बीच जो एक समय है, उसके बीच कैसे जीना है आपको पता होना चाहिए। अब्राहम ने, प्रभु ने कहा मैं तुझे बच्चे की आशीष दूंगा, जातियों का पिता बनाऊंगा। 25 साल हो चुके हैं, कोई बेबी नहीं। कितनी वेट। आज तुम कहते हो मुझसे धीरज नहीं होता, मुझसे वेट नहीं होता, मुझसे और वेट नहीं होता, मेरी बेबी नहीं हो रहा है और वेट नहीं होता, मेरी मैरिज नहीं हो रही और वेट नहीं हो रहा है, मेरा
ये नहीं हो रहा, वो मेरा कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई और वेट नहीं हो रहा है, और तुम पाप में चले जाते हो। अब्राहम 25 साल तक उसने विश्वास तो किया और उसने फिर धीरज रखा। हालेलुया। विश्वास और धीरज ने एक साथ काम किया। तो हम कहते हैं उनके फेथ को देखो। इजराइलियों ने भी क्या किया, इजराइलियों को भी परमेश्वर ने वायदा दिया, ओके मैं तुझे निकाल के उस दूध और शहद की नदियों के बीच में तुझे ले चलूंगा, इस मिस्र की गुलामी से निकाल के, जहां दूध और शहद की नदियां बहती है वहां तुझे ले जाऊंगा। लगभग वो 11 दिन का सफर था, कम से कम कितने साल लग गए? 40 साल लग गए। क्यों? इन्होंने बीच बीच में कुड़कुड़ाया, ओ प्रभु ये मरने लेके आया, ये कैसे होगा, अब मर गए, अब लुट गए, अब आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, ओ प्रभु क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आज सेम एक बिलीवर विश्वास और धीरज के बीच में काम को नहीं कर पाता। क्या वो फेथ कर लेता है, प्रभु आज मैं चंगा हो चुका हूं, अब विश्वास के बाद क्या करना है? धीरज रखना। मान लो एक औरत है, वो कहती है अभी मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूं, पर अभी वो आपको बेबी अपना दिखा नहीं सकती, वो टाइम आएगा 9 महीने हो गया अपना बेबी आपको दिखाएगी, पर अभी वो उसको पता चल चुका है, विश्वास है मेरा बेबी आएगा, फेथ हो चुका है, अब एक धीरज का टाइम है उसमें। इसी तरह जिस बात पर तुम भरोसा कर चुके हो, अब क्या करना उसके लिए? अब तुझे क्या रखना है? धीरज रखना है। हालेलुया। तो दूसरा, आत्मिक जीवन के लिए बढ़ने के लिए आपको क्या करने थे? अब फैसले लेने कि मैं बढ़ना चाहता हूं या नहीं। मैंने भी अपनी लाइफ में प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ फैसले लिए, दौड़ी एक कि मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, बाइबल के वचनों को लिखता था, सुसमाचार के वचनों को अलग लिखता था डायरी पे। मुझे नहीं पता था कल मैं प्रचारक बनने वाला हूं, हालेलुया, पर मैं लिखता था बस, ये नए लोगों के लिए वचन है, ये मसीह में जो पुराने उनके लिए वचन है, लिखता था, अंगीकार करता था, याद रखता था। हालेलुया। अपने आप को ये बोलना कि तूने आज से विश्वास से किन चीजों को प्राप्त किया आज तक तूने, अपनी डायरी लिखो। अगर कुछ भी नहीं प्राप्त किया तो तुम बहुत दूर हो मसीहत से, आत्मिक जीवन से।